मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक बहुत ही विशेष ऑडियो वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय बहुत ही विशेष है और बड़े विवेक से समझने वाला है। इसका विषय है भी जो अनुभवकर्ता और दृष्टा से परे है साक्षी ब्रह्म चैतन्य। इसको समझो और जानो। जो साक्षी है, ब्रह्म है, चैतन्य है, वो अनुभवकर्ता और दृष्टा से परे है। इस बात को इसमें समझना है। देखो, जो सारे सब जिज्ञासु लोग जो भी इस अध्यात्मिक यात्रा पे चलते हैं, ज्ञान योग पे, और सारे उनको एक बहुत बड़ा भ्रम बना रहता है। उनको साक्षी की, चैतन्य ब्रह्म की स्थिति नहीं समझ आती। तो वो सारे जो है ना, वो सब अपने दृष्टा को और अनुभवकर्ता को ही वो साक्षी समझने लग जाते हैं, चैतन्य समझने लग जाते हैं। इस बात को यहाँ समझना है। बिल्कुल सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। फिर आपको साक्षी का, चैतन्य का पूर्ण आपको अनुभव हो जाएगा भी साक्षी क्या है, अनुभवकर्ता क्या और दृष्टा क्या है। देखो, जो दृष्टा और अनुभव करता है ना, ये जब जो साक्षी है वो चैतन्य है, वो ब्रह्म है, वो कुछ नहीं करता। उसमें कोई वो अक्रिय सत्ता है, सत्ता मात्र है, चैतन्य सत्ता है, उसी को साक्षी कहते हैं। उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता, विकार नहीं आता। उस साक्षी को समझना है, उस चैतन्य को समझना है। वो उसमें कोई अपने उसका स्वभाव नहीं है। साक्षी में कोई स्वभाव नहीं होता। साक्षी एक सत्ता मात्र है, उसमें कोई विचार नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं आता। वो अक्रिय सत्ता है। और जब वो साक्षी चैतन्य ही जब मैं के साथ, मन बुद्धि के साथ जुड़ता है ना, तब वो अनुभव करता और दृष्टा बन जाता है। इसको जहाँ समझना है। बहुत से इस टाइम जो है ना, कई सालों से जो ये प्रवचन करता और जिन्होंने अपने अलग पंथ चलाए हैं, वो अनुभव करता तक ही अपने सारे जिज्ञासुओं को सब अनुभव करता तक पहुँचा के कहते हैं कि यही साक्षी है। वो ज्ञान देते हैं, 6 6 महीने साल साल का ज्ञान दे के उनको कोर्स कराते हैं कि वो ज्ञानी बना देते हैं। ज्ञानी बना के वो अनुभवकर्ता तक पहुंच के कहते हैं जी हमें साक्षी का पता लग गया। जैसे ही आप हम मैं के साथ जुड़ के हम अनुभवकर्ता कर बनते हैं, अनुभव करने के बाद सोचते हैं अरे हम तो अनुभव करता है, हम अलग हैं अनुभव से। अनुभव से अलग हैं, पर वो मन बुद्धि के साथ जुड़े हुए हो ना, तो अपनी मैं के साथ, जो नाम रूप वाली मैं के साथ जब आप जुड़ते हो, तो उसके साथ जुड़ने के बाद जब अनुभवकर्ता बनते हो, दृष्टा बनते हो, तो उस दृष्टा अनुभवकर्ता में आपकी मैं जुड़ी हुई है। इस मैं से हटना है। जब आप मैं से हट के आप सिर्फ उसमें कोई आपको विकार नहीं आता, कुछ नहीं आता, आप जैसे हो वैसे ही आप रहते हो। हैं जी, जैसे नींद से उठ के आप कहते हो मेरे को कुछ नहीं पता लगा मैं कहाँ पे था, तो आप तो थे ना। वो जो आप जब कहते हो नींद में उठ के गाड़ी नींद से मेरे को कुछ नहीं, तो वो साक्षी कहता है, वो चैतन्य का अनुभव है। उसमें उसको कुछ नहीं, वो उसका रिएक्शन नहीं है कुछ भी। इस बात को समझना है। आप एक बात पक्का निश्चय कर लो भी साक्षी में, चैतन्य में, ब्रह्म में, ये एक त्रिपुटी बोलते हैं अध्यात्म में। उसमें दृश्य दृष्टा दर्शन की त्रिपुटी नहीं है। दृश्य दृष्टा दर्शन वह है प्रमाण प्रमाता प्रमेय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। इसको त्रिपुटी बोलते हैं। तो ये त्रिपुटी नहीं है उसमें। उसमें ज्ञेय नहीं है, ज्ञाता नहीं है। चैतन्य में, साक्षी में दृश्य दृष्टा दर्शन नहीं है। ये सब मन बुद्धि के साथ जीव भाव से जब आप बने हुए हो, जीव भाव से जब अपने को आप अलग समझते हो कि मैं आत्मा से अलग हूँ, आत्मा की खोज करते हो, यही सारा भ्रम बना हुआ है कि हम आत्मा को एक गे बनाते हैं। एक अलग से हम सोचते हैं कि हमने आत्मा को, परमात्मा को ढूंढना है। वो हम खुद ही हैं। मैंने सारी वीडियो में बोला है, आप मेरी सारी वीडियो बार बार सुनो। ये मैंने बड़े अनुभव से, अपने अनुभव से, अपने सारे ज्ञान से इनको मैंने बनाया हुआ है। और ये सारे जीवन का, सारे अनुभवी संतों का, वेदों शास्त्रों उपनिषदों का आपको सार मिला हुआ है।
इसको बार बार सुनने के बाद आपके सारे संशय भ्रम खत्म हो जाएंगे और आप को ज्ञान का पूर्ण भंडार मिल जाएगा। आपको सारा ज्ञान घर बैठे ही मिल जाएगा। इस बात को अगर आपको समझ आ गया, साक्षी में मैं नहीं है, चैतन्य में मैं नहीं है, ब्रह्म में मैं नहीं है, वो आकाश की तरह निर्लेप है, निर्विकार है, हैं जी, निरपेक्ष है। जो निर्विकार निरपेक्ष है उसको समझना है। साक्षी आकाश की तरह चारों तरफ आपके जो चैतन्य है, वो जो शून्य स्पेस है चारों तरफ आपके, जहाँ भी आप बैठते हो खड़े होते हो, जो खाली स्पेस है वो चैतन्य है, उसको समझना। मेरी आत्मा के स्वरूप की वीडियो सुनो। और वो जो साक्षी है वो हर वक्त अपने एक सम स्थिति में, सम में और शांत अवस्था में रहता है, उसमें विकार आता ही नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी भी आत्मा में स्वरूप में स्थित होने के लिए, उसके बाद भी जिज्ञासु को ये समझ नहीं आ रहा भी साक्षी और अनुभवकर्ता ही सेम है। तो अनुभवकर्ता पे नहीं टिकना है, अनुभवकर्ता के बाद आखिर में साक्षी चैतन्य पे टिकना है कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे को कुछ नहीं होता। साक्षी हर वक्त अपने शांत परम आनंद परम स्थिति में रहता है, सम स्थिति में रहता है। उस सम स्थिति में कोई विकार आता ही नहीं, उसमें कुछ होता रहे। जैसे आकाश है, आकाश के नीचे मैं सब वीडियो में बोलता हूँ कि बार बार इतनी आंधियाँ तूफान सब कुछ चलते हैं, ज्वालामुखी पड़ते हैं, वो लड़ाइयों में रॉकेट बम चलते हैं जी, आकाश को कुछ नहीं होता, इतनी मर्जी बिजली है। तो आकाश साक्षी है, वही हमारे अंदर हम आत्मा के रूप में, वही चैतन्य ब्रह्म साक्षी जो है वो हमारे अंदर हम वही हैं। उसी की सत्ता से, उसी की सत्ता से, हमारे चैतन्य साक्षी ब्रह्म की सत्ता से ही ये अनुभव करता और दृष्टा पैदा होता है। इस बात को समझ, अनुभव कर्ता पे जो जितने भी ज्ञानी टिका रहे हैं ना आपको, जो और पंथों में, और आप सोचते हो वो आपको कोर्स करा के कहते हैं ज्ञानी बन गए, और वो सब आगे भी कोर्स कराते रहते हैं। वो अनुभव कर्ता पे टिक के ही उनको आनंद नहीं मिलता, वो कहते हैं हम ज्ञानी। हमको ज्ञान से भी, ज्ञानी से भी परे होना। ये जो डिग्री हैं ना, मैं जैसे हम नाम रूप के साथ हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम व्यापारी हैं, हम नेता हैं, ऐसे उसके बाद ये छूटता है तो फिर वो लोग सब कह देंगे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं गुरु बन गया। ये जितने भी मैं गुरु बन गए, अरे भाई गुरु बन गए तो जब अंतकाल आना है उस टाइम शिष्यों ने साथ नहीं जाना। वो इसी में ही मगन है जी, मेरे इतने पंथ चल पाए, मेरे गुरु, मेरे इतने शिष्य बन गए। ये उसी तरह ही है जैसे कोई कहे मैं नेता बन गया जी, मेरी सारी जनता मेरे साथ हो गई जी। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। इन सारी उपाधियों को हटने के बाद हमको निरुपाधि होना है, और निरुपाधि होने के बाद हमको ज्ञानी, ये सारी जो जितनी भी उपाधियाँ हैं ज्ञानी की, संत की, ये बन गए हम साधु। अगर जब वो अपना सन्यासी बन गए जी, ये नाम रूप वाली उपाधि छोड़ के वो तो छूटी नहीं। आप वकील, व्यापार, आपने नेतागिरी, आपने डॉक्टरी इंजीनियर छोड़ के फिर आप कहते मैं साधु बन गया जी, मैं ज्ञानी बन गया जी, मैं योगी बन गया जी। ये जब तक बनने बनाने में लगे हो आपका जीव भाव नष्ट ही नहीं हो रहा, आपका अहम जा ही नहीं रहा। एक अहम से छूट के घर गृहस्थी से और व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और नेता और इन चीज़ों से छोड़ के फिर आप साधु बन गए, संत बन गए, जोगी बन गए, ज्ञानी बन गए। इन सब के परे है साक्षी, इन सब के परे है चैतन्य। चैतन्य इस सब का आधार है, इसका अधिष्ठान है। जो सर्वधिष्ठान है उसको साक्षी बोलते हैं, उसमें कोई विकार नहीं आता। वो एक सत्ता मात्र है, चैतन्य सत्ता है। उसी से वो जैसे ही हम साक्षी के साथ अपनी मैं लगाते हैं भी, मैंने, मेरे को अनुभव हो गया, मैं दृष्टा हूँ जी, वो दृष्टा खड़ा हो जाता है, वो अनुभव करता खड़ा हो जाता है। फिर तो वो साक्षी तक तो पहुँचे ही नहीं। इस बात को अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको अपने आप करे भी, मैं अनुभव करता तो मेरा अपना ही मैं बनी हुई है। मैं के साथ, अहंकार के साथ, अपनी उपाधि के साथ ही हम मन बुद्धि के बिना अनुभव होता ही नहीं है। मन बुद्धि के बिना किसी चीज़ का अनुभव होता ही नहीं है। और जब आप मन बुद्धि से परे हटोगे तब आप साक्षी पे, चैतन्य पे टिकोगे। मैं मन बुद्धि से परे हूँ, मैं मन बुद्धि को धरे हूँ। वो साक्षी ही जो चैतन्य है, वो मन बुद्धि उसी से संचालित होती है, उसी से सक्रिय होती है। और ये जो सक्रिय है मन बुद्धि, अनुभव करता, दृष्टा, ये सब माया से हैं इसमें। और क्योंकि साक्षी में और जो चैतन्य है ब्रह्म में, उसमें कर्तापन नहीं, वो कर्ता भोगता नहीं है।
उसमें कोई वो क्रिय सत्ता है, वो कुछ करता ही नहीं है। अपने को क्रिय सत्ता में स्थित होना है, कोई विकार ना आए, हम सम स्थिति में बने रहें, तब आप कहोगे जी अरे मेरे को साक्षी का पता लग गया। तो फिर आप में विकार आता ही नहीं। आपकी कोई इच्छा कामना, साक्षी में इच्छा कामना कोई है ही नहीं, साक्षी में कोई फुरना होता ही नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं है। ये संकल्प विकल्प सब मन बुद्धि के हैं। मैंने पिछली वीडियो भी बोला था कि वो सारे विचार संकल्प विकल्प अपने है ही नहीं, जो मन बुद्धि के हैं। और मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि से परे हूँ, मैं मन बुद्धि को धरे हूँ। ये मन बुद्धि हमारे आगे हमने बना के हमने शरीर ले लिया और हम अनुभव करने में लगे हुए हैं। हर चीज का अनुभव होता है, वो अनुभव जो होता है वो अनुभव करता हमारा अंदर का अहम है, हमारा अंदर का ही मन बुद्धि के साथ जो हमारा झूठा मैं बनी हुई है वही अनुभव करता है। और उस अनुभव करता के बाद जब आप शांत होकर बैठते हो तब देखते हो अरे भी अनुभव करता भी फिर लीन हो जाता है। अनुभव करता और दृष्टा ये सारे साक्षी में चैतन्य में लीन हो जाएंगे। मन बुद्धि जैसे ही लीन होंगे, जैसे ही विचार लीन होते हैं, ऐसे ही जैसे लहरें समुद्र में लीन होती हैं उठती हैं, ऐसे ऐसे ही साक्षी में ये सब लीन हो जाते हैं। तो जब लीन हो गए फिर आप साक्षी में टिके हो गए और आपको लगेगा अरे मेरे को तो अपना आनंद, मैं तो हर वक्त परम आनंद में रहता हूँ। क्योंकि साक्षी में परम आनंद है, परम शांति है, परम स्थिति है, परम विश्राम है। उस परम विश्राम में कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्ता भोगता नहीं है। उस बात को समझना है, फिर आपको अपना पूर्ण ज्ञान पूर्ण निर्वाण मिल जाएगा और आप इसी जन्म में साक्षी में स्थित हो जाओगे, चैतन्य में स्थित हो जाओगे। आप करने से हट जाओगे, नाम रूप वाली उपाधियों से सब विचारों से हट के ये कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैंने गुरु बना लिया, मैंने गुरु। अरे गुरु से हमको मेरी गुरु वाली वीडियो सुनो, देही गुरु। ये मैं सारा ज्ञान जो आपको दिया है बड़े अनुभव से आपको सारा जीवन लगा के, जिसको मुझे लगा भी जो सारे खोज रहे हैं भटक रहे हैं, उसके बाद आपको घर बैठे ही आपको सुनने में मिल जाएगा। बार बार सुन के इसको समझो, फिर ना कहीं जाना ना कहीं आना, अपने आप में आप समाना, फिर अपने आप साक्षी में चैतन्य में स्थित हो जाओगे और आपको कहीं नहीं जाना पड़ना और सारे संशय भ्रम खत्म हो जाएंगे। अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं, क्योंकि मैं मन बुद्धि शरीर हूँ ही नहीं। विचार स्मृतियाँ ये सारे संकल्प विकल्प सब वो मन बुद्धि के हैं, मैं मन बुद्धि हूँ नहीं। मन बुद्धि शरीर मेरे नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। तो आत्मा में स्थित होने के मंत्र के साथ साथ ये साक्षी को समझना है, चैतन्य को समझना है। फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप ही पता लगेगा कि अरे मैं ही साक्षी हूँ, सब कुछ मेरे से ही प्रकट होता है, मेरे से ही जानना। साक्षी सिर्फ होना मात्र है, जानना मात्र और होना मात्र है। हर चीज को जो जान रहा है, गाढ़ी नींद में आप जो सोने जागने वाली चेतना को जानता है, एक ये जो चेतना है ये ही दृष्टा है, यही आगे अनुभव करता है। इसको भी वो जो जानने वाला है चेतना को, जो सोने एक वही चेतना जब सो जाती है गाढ़ी नींद में तो फिर कहती मैंने कुछ नहीं जानना। तो वो जो इसको कुछ नहीं जानना, जो इस कुछ नहीं जानने को भी जानता है, वो है साक्षी, वो है चैतन्य। और फिर सुबह उठ के वो वही चेतना जागृत में सारा कुछ कहती है जी मैं, मेरे को ये अनुभव हो गए, मेरे को ये करता, ध्यान में लगाने बैठ जा। साक्षी चैतन्य ध्यान नहीं लगा, साक्षी चैतन्य आश्रय और अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है। साक्षी का ध्यान नहीं लगता कभी, इस बात को समझो। जो सबका आश्रय प्रकाशक है उसका ध्यान कैसे लगाओगे? वो तो सिर्फ ध्यान एक मन बुद्धि को टिकाने की प्रक्रिया है, ताकि मन बुद्धि से परे, हम विचारों से परे हटके शांत अवस्था का हमको अनुभव हो जाए। अरे मेरी शांत अवस्था में तो कोई अनुभव होता ही नहीं, उसमें को अनुभव करता भी लीन हो जाता है। इस बात के लिए ध्यान लगाना जरूरी है। बिना ध्यान लगाए आपको साक्षी की समझ नहीं आनी, पर धीरे धीरे आपको फिर पता लगेगा अरे ये सब अनुभव करता दृष्टा से परे हूँ मैं, और मैं स्वयं प्रकाश ना सोवत जागत, ना कहीं गया ना आया, ना स्थिति ना उत्पत्ति ना प्रलय, ना ईश्वर जीव ना माया, अब तो अपने आप में मैं आप समाया। इस बात को समझना है। आप भुलाना आप में, बंदे हो आप ही आप, जिसको तू खोजत फिरे सो तू आप ही आप। इस बात को समझना है अपने आप को। अरे मेरे से ही सब कुछ प्रकट होता है, मेरे को कुछ नहीं होता। उस साक्षी चैतन्य का ना जन्म मरण होता है, ना उसको कोई दुख सुख होता है।
ये दुख सुख सारे मन बुद्धि को अनुभव करता को होते हैं। अनुभव करता को दुख हुआ, वो पता लगा, अरे तो वो अनुभव करता दुखी हो जाता, क्योंकि वो मन बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप मन बुद्धि के साथ जुड़ोगे, आप दृष्टा अनुभव करता बन जाओगे। अहम के साथ जुड़ोगे, आप दृष्टा अनुभव करता बन, यहीं तक वो ये सारे आजकल कई मिशन बना के इसी पे टिकाई जा रहे हैं सारे लोगों को। उनको डिग्रियां दे रहे हैं, अभी आप ज्ञानी, वो आगे आगे अपने चेले बनाई जा रहे हैं, आगे आगे बना के उनको अनुभव करता पे वो भी बड़ा अच्छा है। चलो आपको दृष्टा अनुभव करता तक तो वो पहुँचा रहे हैं ना, कम से कम। नहीं तो 90% दुनिया तो सिर्फ खाने पीने और भोगने में लगी हुई है। तो वो दृष्टा अनुभव करता के आगे वो बता ही नहीं रहे, और उनको खुद नहीं समझ आ रहा, और वो बड़े बेचैन है। बेचैन होके क्यों, उनको अंदर से शांति मिल नहीं रही। वो शांति मिलनी है साक्षी पे आके, अनुभवकर्ता पे आके शांति भंग हो जाती है। दृष्टा पे आके क्यों, उसका मन बुद्धि पे असर होने लग जाता है। फिर वो मन बुद्धि वही विचारों से उलझ के, अनुभव से उलझ के वो अपने को सुखी दुखी मानने लग जाते हैं। भी ये अनुभव मेरे को ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, उसने ये कर लिया। तो इस बात से निकल के आपको साक्षी पे टिकना है। साक्षी चैतन्य पे, ब्रह्म पे टिकते ही आपको परम आनंद मिलेगा, परम शांति मिलेगी, और आप अपने इसी जन्म में इसी स्थिति में रहते हुए परम निर्वाण, परम शांति में स्थित हो जाओगे। और आपको कहीं नहीं आना जाना पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मेरी वीडियो सारी बार बार सुनो, एक एक वीडियो मैंने आपको सारा सार मिल जाएगा वेदों उपनिषदों का, और अनुभव से सारी बनाई हुई हैं, और अनुभव से मैंने आपको इस साक्षी पे टिका। इसके बाद मेरी साक्षी की वीडियो सुनो, साक्षी की सुनो, आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है, परम शांति परम आनंद में कैसे टिकना है। मत खोजो, मत भटको, तुम ही ब्रह्म हो। तो अपने ब्रह्म में टिको, अपने आप में टिको, अपनी साक्षी स्वरूप में टिको कि मैं आकाशवत हूँ। मेरी कम्युनिटी में जाके, कम्युनिटी में मेरे लेख पढ़ो आप छोटे छोटे, उसमें सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लिखा हुआ है इसी तरह कि मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ, आत्मा में स्थित होने का पढ़ो कम्युनिटी में जाके। तो इस तरह आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। आप अपने अनुभवकर्ता से परे साक्षी पे टिकना है। तो आपको इस वीडियो से भी अब समझ आ गई होगी। तो साक्षी चैतन्य जो है, उसमें कोई विकार नहीं आता, वो सत्ता मात्र है, निर्विकेश, निर्विकार, निर्लेप, उसका किसी से संग नहीं होता, वो किसी के साथ जुड़ता नहीं है। आकाशवत अपनी आत्मा को समझते हुए कि मैं आकाशवत हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं निष्वोहम हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं मन बुद्धि शरीर नहीं हूँ, शरीर और शरीर के संबंधी मेरे नहीं हैं। ये और ये तिनके से लेके ब्रह्म लोक तक सब मन बुद्धि की कल्पना है, सब काल्पनिक है। वो दृश्य जगत है ये सारा, और हम दृष्टा बन जाते हैं। जब दृष्टा बन जाते हैं तो मन बुद्धि के साथ बनते हैं, और दृष्टा अनुभव करता बनते ही हमारे उपाधि हम खड़े हो जाते हैं, और हम साक्षी से हट जाते हैं। इसको समझना है। फिर साक्षी से हटते ही हम अपने चैतन्य से स्वरूप से हट जाते हैं, आत्म स्वरूप से। फिर हमको कुछ समझ ही नहीं आती। तो इस तरह आप सारा कुछ समझो, इस बार वीडियो को बार बार सुनो, और आपको पूर्ण आनंद, पूर्ण विश्राम, सब कुछ इसी जन्म में मिल जाएगा, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ना, कहीं आना नहीं पड़ना। इस तरह आप इसी के साथ परम आनंद, परम विश्राम, परम शांति में आ जाओगे, और आप अनुभव करता और दृष्टा से परे साक्षी स्वरूप में आ जाओगे, चैतन्य स्वरूप में आ जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।